पाकिस्तान के अमरीका ईरान माहिदे के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचाया। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे थे। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। असा जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने कानून साज असम्बली की महाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाजिर नशिस्तें 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 22 की शिक 4 के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आइनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले की तौसीक। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। ये एक बहुत ही अहम दिन है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, इसकी तरक्की के लिए। और यहाँ आप लोगों का जोश व जज्बा, जोश व खरोश देख रहे हैं सुबह से। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के भी कोई वो ज़्यादा इश्यूज नहीं है। जिस पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है बेशक उसको करें, लेकिन वोट देना चाहिए। यहाँ पे पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है, आराम से आ जाएं और जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं आकर अपना वोट कास्ट करें। ऐसे नुमाइंदे को सिलेक्ट कर सकें जो हमारे लिए तरक्की और खुशहाली के अमन का सबब बन सके। इलेक्शन का दिन है, पुरअमन के साथ इलेक्शन हो रहे हैं और वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं जोक दर जोक। अब अपने लीडर को वोट दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 हल्कों में इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग के वक्त में 2 घंटे बाकी। अवाम में जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश, लंबी कतारें। खवातीन, बूढ़े, जवान, खुसूसी अफराद भी वोट डालने पहुंचे। नून लीगी उम्मीदवार हफीजुर रहमान ने आबाई मोहल्ला पलटनी में वोट कास्ट किया। साबिक वज़ीर आला बेल्ट पर मोहर लगाकर वीडियो भी बनवाते रहे। जीबी की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,000 से ज़ायद है। 24 सियासी जमातों के 130 और 266 आज़ाद उम्मीदवार मद मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदामात। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन के अंदर तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग आलात लाने की इजाज़त नहीं। वोट की राजदारी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकामात। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग के अमल की निगरानी जारी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। वोटर्स का शिकवा। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लग गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शिकायत का नोटिस ले लिया। राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजाम और पोलिंग माहौल का जायजा लिया। पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों की गैर जानिबदारी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज खान ने कहा, पोलिंग वक्त पर शुरू हुई। लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सुबह 7-8 बजे से पोलिंग शुरू हुआ है। तकरीबन इस वक्त 10 पोलिंग स्टेशनों का मैंने दौरा किया तो लोगों का बड़ा जोश मखौला है। हर पोलिंग स्टेशन में खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत फ़ायदा रखते हैं। बहुत मुझे खुशी हुई है कि लोग इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए जोक दर जोक पोलिंग स्टेशनों में रश लगा हुआ। आवाम के लिए मेरे पैगाम है अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और आगे उनका जो गवर्नमेंट बनेगी 5 साल के लिए तो गिलगित में अमन भी होगा और तरक्की भी होगी। गिलगित के अमन और कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। अस्पताल राय के मुताबिक डॉक्टर महनूर नासिर के जिस्म का 13% हिस्सा झुलस गया, बेशतर जख्म मामूली नौयत के हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का लेडी डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाले जख्मी नौजवान से रब्ता। अब्दुल रज़ाक से खैरियत दरियाफ्त, नौजवान को जुर्रत का मुजाहरा करने पर शाबाश दी। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, मुजाहिरीन का सेक्रेटरी सेहत और MS सिविल अस्पताल के इस्तीफे का मुतालिबा। अमरीकी फौज का हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन्स आबना हुर्मस में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। मुस्तकबिल में भी आबना हुर्मस में खतरा बनने वाले ड्रोन्स को मार गिराया जाएगा। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का इजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी की धज्जियां बिखेर दी। सेहूनी फौज का जनूबी लबनान में फौजी गाड़ी पर हमला, एक ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन समेत 3 लबनानी फौजी शहीद, 22 अफराद जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म की 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत। हमले को लबनान और उसके अवाम पर घिनौना हमला करार दे दिया। इसराइली फौज ने 2 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब लबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल रोडल्फ हैकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसराइल के गजा में भी मुसालिम कम न हुए। गजा सिटी के पनाहगुज़ीन कैंप में शादी की तकरीब के दौरान हमला, कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। मगरबी शहर अल खलील में कार पर फायरिंग, 7 माह की फ़लस्तीनी बच्ची शहीद, वालिदैन ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का कहना है सैम फाहद के कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं। नाबलुस में यहूदी काबिज़ीन का फौजियों की मदद से 2 फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। दूसरी जानिब इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक, कई ज़ख्मी हो गए, 1 मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद की क़यादत तब्दील। मोसाद सरबराह रोमन गफवैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। गफवैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशंस मोसाद ने पीर को इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मजीद अफसरान के इस्तीफ़ों का इम्कान है। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी मुज़ाकरातकारों की बातें खुफिया अंदाज से सुन रहा है। वाशिंगटन में मौजूद इसराइली सफारत खाने ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने ज़ाबिल रीजन की मशरक़ी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 दहशतगर्द हलाक, बरामद असलहे कब्जे में ले लिए गए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है ईरान खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल है। अब किसी शरारत या इंतशार के खिलाफ तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। अमरीकियों को तकलीफ और माली नुकसान होगा, लेकिन वक्त के साथ आदी हो जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नाराज हुकूमती अरकान को मनाने की कोशिशें। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्ताक गनी का PTI के साथ डट कर खड़ा रहने का आज़म। मुश्ताक गनी ने ग्रुप से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नाराज अरकान का मुशावरती इजलास कल पेशावर में तलब। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक मीना खान आफरीदी बरास्ता अबूधाबी जर्मनी जा रहे थे। FIA ने इमिग्रेशन से पहले ही रोक दिया। मीना खान आफरीदी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इमिग्रेशन हुकाम ने मुझे रोका। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। दीगर अजला की तरह बाग में जिंदगी मामूल पर कारोबारी सरगर्मियां जारी। सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां। जिले की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। अवाम का रश है। मकामी अफराद मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त में मसरूफ़। कराची हिल पार्क के मुतराज़ कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक समेत पार्टी कारकुनों और अहले इलाका की शिरकत। रैली के शुरका ने कहा, 62 एकड़ का हिल पार्क बल्दिया उस्मा के मातहत है। किसी सूरत पार्क की ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। कराची गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक। एक जख्मी जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 17 साला शहराज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़े में अशफाक कादरी और साथी रहमान मुलविस हैं। मुल्जिमान फरार हो गए। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। कराची में अगले 5 रोज़ शदीद गर्म मौसम का इम्कान। पारा 40 से 43 डिग्री तक जाने का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री तक जाने का खदशा। माहरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। दीर लोयर के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। भड़कते शोलों ने वसी पैमाने पर जंगलात को लपेट में ले लिया। बड़े पैमाने पर दरख्त और जंगली हयात जल गए। जिला इंतजामिया, महकमा जंगलात, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे आग बुझाने में मसरूफ़। अमरीकी रियासत ओहायो के शहर टोलेडो में मेले के दौरान फायरिंग, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए।